नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। 5 दिनों में 1000 नए संक्रमित, 24 घंटे में मिले 316 नए मामले। बवानीखेड़ा में चिकित्सक समेत 3 कोरोना पॉजिटिव। इलाके में संक्रमितों की संख्या हुई 21। फरीदाबाद में भी कोरोना के कई मामले। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले पर जताई आपत्ति। बोले, विद्यार्थियों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। काफी समीक्षा के बाद सरकार को लेना चाहिए था फैसला। और प्रदेश भर में सोनाली फोगाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टोहाना की मंडी यूनियन ने की सुरक्षा की मांग। हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अनलॉक 1 की शुरुआत हरियाणा के लिए बेहद खराब रही है। जनजीवन तो पटरी पर लौटा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की गति और ज्यादा बढ़ गई है, या फिर यूं कहें कि 3 गुना ज्यादा हो गई है। मात्र 5 दिनों में 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के ग्राफ से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में मृत्यु दर आपको ये बता दें कि 0.71% पर पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। 8 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 4 वेंटिलेटर पर हैं। 19 जिलों में 316 मामले पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 153, फरीदाबाद में 59, चरखी दादरी में 22, पलवल में 14 और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बरकरार है और आपको ये भी बता दें कि करनाल में भी कोरोना अपने पैर इस तरीके से पसार रहा है कि लोग कोरोना के आगोश में आते जा रहे हैं। आए दिन नए नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री जो है रेड जोन एरिया बताई जा रही है। आज भी करनाल में 10 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3 निसिंग, 2 आनंद विहार, 1 अल्फा सिटी, 1 बासो गेट, 1 अर्जुन गेट, 2 अन्य केस सामने आए हैं। जहां जहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं, वहां पर आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हैं, उनके भी सावधानी के मद्देनजर सैंपल लिए जाएंगे। करनाल से केसीआरए की रिपोर्ट। हमारे जिले में आज कोरोना के टोटल 10 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इस प्रकार से जिले में टोटल कोरोना के केसेस की संख्या 91 हो गई है। कल हमारे यहाँ पे 11 लोग ठीक होकर के रिकवर होकर घर लौटे थे। इस प्रकार से जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 51 है, 51 है। जो लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं वो 38 है और 2 लोगों की हमारे जिले में। पलवल में 7 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। वहीं 50 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिला सिविल सर्जन ब्रह्मदीप का कहना है कि जो लोग दिल्ली और फरीदाबाद या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही उन लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं जिनके संपर्क में बाहर से आने वाले लोग आ रहे हैं। फिलहाल लोगों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है और उनके संपर्क में आए लोगों की जाँच पड़ताल लगातार की जा रही है। उनके भी सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे जाएंगे। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 7 नए केस आए हैं। लगातार सैंपलिंग जारी है और हमारे पास में लगभग 6536 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं, जिनमें से 6071 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। 110 पॉजिटिव आ चुके हैं। 355 के रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं। कुछ लोग ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो गए हैं और उनसे रिकवर हुए मरीजों की संख्या बढ़कर अब 44 से 50 हो गई है। और लगातार सर्विलेंस पे स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को रखा हुआ है। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव चांग पीएचसी की महिला चिकित्सक समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आइसोलेट करने में लोगों को जुटी हुई है जो लोग पीड़ितों के संपर्क में आए थे। दरअसल रोहतक पीजीआई भेजी गई सैंपल रिपोर्ट में 7 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिला स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी मिली, जिसमें बवानीखेड़ा क्षेत्र के गाँव चांग पीएचसी की महिला चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। तो वहीं नाथुवास और प्रेमनगर से एक व्यक्ति पॉजिटिव
रिपोर्ट उनकी आई तो वहीं चांग और नाथुवास से एक मरीज की पीजीआई रिपोर्ट भेजी गई। आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी को आइसोलेट करने में जुटी हुई है। बवानीखेड़ा में अब कुल संक्रमित की संख्या 21 हो गई है। बवानीखेड़ा क्षेत्र से 2 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, तो वहीं 19 एक्टिव केस लगातार देखे जा रहे हैं। अभी हमें टोटल 46 की रिपोर्ट मिली है, जिसमें से 7 पॉजिटिव केसेस की हैं, जिसमें से हमारे सुशील और राजेश रिपीट सैंपलिंग थी जो दोबारा टेस्टिंग में रिपोर्ट पाए गए। बाकी 5 लोग नए हैं। एक हमारे पास मनीष एडमिट है, उनका बेटा है, और एक हमारी डॉक्टर है डॉक्टर नीतू संगी चांग में, वो पॉजिटिव आई है। एक प्रेमनगर से है, एक ये कृष्णा कॉलोनी से SBI में बैंक मैनेजर आदर्श कॉलेज ब्रांच में, और एक नाथवास से। अनलॉक 1 में फरीदाबाद के अंदर बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए युवा आगाज छात्र संघ के युवाओं ने शहर में एक मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत युवा शहर के बाजारों और एकल दुकानों पर जाकर दुकानदारों को 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही युवा दुकानों के बाहर स्लोगन लिखे पेपर भी चिपका रहे हैं, जिनके ऊपर कोरोना से बचने के तरीके लिखे हुए हैं और एक दूसरे को कोरोना से ना फैले उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो युवाओं की ये पहल शहरवासियों को जमकर पसंद आ रही है, क्योंकि फरीदाबाद इन दिनों हॉटस्पॉट बना हुआ है। फरीदाबाद में कोरोना के 615 संक्रमित व्यक्ति सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की संख्या ने शहरवासियों को चिंता में डाल दिया है। फरीदाबाद शहर में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हमारा युवा आगाज संगठन का सिर्फ इतना ही संदेश है फरीदाबाद की जनता को, और खासकर जो दुकानदार हैं, जो सामान बेचते हैं और जनता उनसे सामान लेने आती है, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क, फरीदाबाद को फिर से खड़ा करने का यही है राज। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के स्कूल और कॉलेज खोलने वाले फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आज भी पूरी दुनिया पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। खुद सरकार मानती है कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलेगी। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया अनिश्चितता से घिरी हुई है। बावजूद इसके ये समझ से परे है कि हरियाणा सरकार 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर इतनी निश्चित और निश्चिंत कैसे है। अभिभावक, अध्यापक, शिक्षाविद और विशेषज्ञ इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कहा है कि दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं, लेकिन राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात करके ही ऐसा फैसला ले। इसलिए प्रदेश सरकार अपने मौजूदा निर्णय को स्थगित करते हुए स्कूलों और अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए। सरकार को हालात की समीक्षा हो जाए जब, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। गाइडलाइंस के अनुसार जुलाई में ही कोई फैसला होना चाहिए। हिसार में भाजपा नेत्री के द्वारा मार्केट कमेटी सचिव के थप्पड़ और चप्पल से पीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गोहाना मार्केट कमेटी स्टाफ ने अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के गेट पर इकट्ठे होकर हाथों पर काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने गोहाना मार्केट कमेटी कार्यालय में अपना कामकाज बंद करके सचिव के पक्ष में नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा और निष्पक्ष मांग की है कि जांच इस मामले में की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी को अधिकार है। थ्रू जो कल हरकत हुई है 22 मंद हिसार में, वो बहुत ही निंदनीय है। एक जिस तरह का कार्य किया गया है वो बहुत ही गलत है। हम उसी के विरोध में आज सब इकट्ठा हो गए हैं और हमने अपना काम छोड़ रखा। हम ऑफिस में मौजूद हैं। हम अब DC साहब को विज्ञापन देंगे। तो हमारा कुछ स्टाफ इस बार जाएगा और सेक्रेटरी साहब कुछ स्टाफ को लेके DC सर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को। सर कामकाज कैसा रहेगा? ठप रहेगा आज? स्टाफ लगभग ऑफिस में नहीं रहेगा एकदम से, कुछ ही बंदे रहेंगे यहाँ। जो जरूरी काम है सिर्फ वही निपटाए जाएंगे। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के द्वारा मार्केट कमेटी सचिव की पिटाई का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज प्रदेश भर में मार्केट कमेटी के सचिव और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान उनका साथ देने के लिए टोहाना अनाज मंडी यूनियन भी अपने पदाधिकारियों समेत आ गए। इस दौरान सुरक्षा की मांग को लेकर सांकेतिक तौर पर मार्केट कमेटी सचिव और अन्य पदाधिकारी हेलमेट लिए हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, हम काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तब एक अधिकारी को पीट दिया तो कर्मचारी कैसे ड्यूटी कर पाएंगे? हमें सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट को पार्टी से निकाला जाना चाहिए, साथ ही मुकदमा दर्ज करके सजा होनी चाहिए।
सेक्रेटरी साहब तो ये पहले हमारे टवाने भी रह ली, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है। जो कल ये वो ही है उसकी हम गौर निंदा करते हैं और हम तो यही कहते हैं भी जो हमारे मुलाजम है पर जो इन्हीं की सुरक्षा नहीं रही, इनके साथ हमारी सुरक्षा है, जो यही सुरक्षित नहीं फिर हम कहाँ से सुरक्षित। जो कल बागमती मंडी में कांड हुआ है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषी कोई भी ऐसे कितना भी बड़ा है उसको गिरफ्तार करने की मांग करती है। अगर सेक्रेटरी साहब ने कुछ गलत किया उसके बारे में कोई शिकायत कर सकते तो उच्च अधिकारियों को, सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मीरी पीरी के मालिक श्री हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार मेंबर सरदार तेजेंद्र पाल सिंह ढिल्लों ने कहा कि कोरोना महामारी में देश विदेश से संगत अपने अपने घरों से रहकर प्रकाश पर्व मना रही है। अपने घरों के अंदर ही इस पर्व को लगातार मनाया जा रहा है और महामारी के खात्मे के लिए सरबत के भले की अरदास भी की गई। शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता सरदार कंवलजीत सिंह अजराना ने कहा कि आज कोरोना वायरस में देश विदेश की संगत अपने अपने घरों में रहकर नाम जपकर अकाल पुरख का नाम जपकर प्रकाश पर्व को मना रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।